और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख करेंगे। इजराइल और लेबनान के हिजबुल्लाह तनाव से जुड़ी हुई ये खबर है कि किस तरह से ये टकराव और भीषण होता चला जा रहा है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर साइबर अटैक का आरोप है। बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस जो हैं उसमें धमाके हुए हैं और बेरूत में कई जगहों पर ये ब्लास्ट हुआ है। हिजबुल्लाह आतंकियों के कम्युनिकेशन डिवाइस में ये धमाका हुआ है। ये देखिए तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, अचानक से ये धमाका होता है और अफरा तफरी वहां पर मच जाती है। किसी को ये समझ नहीं आता कि अचानक से ये आखिर क्या हुआ है, लेकिन फिर उसके बाद जिस तरह से ये जानकारी लगती है, हिजबुल्लाह का इजराइल पर ये साइबर अटैक का आरोप है। बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह आतंकियों के जो कम्युनिकेशन डिवाइस, ये तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, जो उनके जो भी पेजर हो, रेडियोज हो, जिनके जरिए भी वो कम्युनिकेट करते थे, उन डिवाइसेस में किस तरह से ये धमाका हुआ और उसके बाद उस मार्केट में, उस बाजार में वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं क्योंकि उनको समझ नहीं आता है कि अचानक से ये क्या हुआ है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं वो जो आतंकी वहां पर उनके डिवाइस में ये बड़ा धमाका होता है। ये अब तक की बड़ी खबर। और देखिए पिछले कुछ दिनों जिस तरह से योव गैलेंट जो है इजरायली रक्षा मंत्री, उनकी ओर से ये कहा भी गया था कि अगर लेबनान, अगर हिजबुल्लाह नहीं बाज आता है तो वो भी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। और ये उसी टकराव का और किस तरह से ये भीषण होता जा रहा है वो उसकी बानगी। ये तस्वीरें जो इस वक्त आप यहाँ पर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मोसाद ने हिजबुल्लाह आतंकियों को टारगेट किया है। मोबाइल फोन, पेजर में कॉल और मैसेजेस के बाद ये ब्लास्ट होता है, एक जबरदस्त धमाका। कई लोग घायल भी इस दौरान हुए हैं। तो ये इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है, ये मोसाद का बड़ा बदला, जिसके लिए लगातार इजरायली रक्षा मंत्री की ओर से भी ये कहा जा रहा था, लगातार चेताया जा रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह बाज नहीं आया। और फिर उसके बाद ये कहा कि अगर हिजबुल्लाह फिर से इस तरह की कोई हिमाकत करता है तो वो भी पूरी तरह से तैयार है। और मोसाद का ये सबसे बड़ा बदला जो इस वक्त इन तस्वीरों के जरिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये बेरूत का एक बाजार आप यहाँ पर देख रहे हैं, जहाँ जो हिजबुल्लाह के जो आतंकी हैं उनके मोबाइल फोन हो, पेजर्स हो या रेडियो, जिससे भी वो कनेक्ट रहते थे, उसमें जबरदस्त धमाका होता है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वहां देखिए किस तरह से सायरन बजाती हुई वो गाड़ियों की आवाज आपको वहां पर सुनाई दे रही होगी। इसी पर और विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, ये सबसे बड़ा धमाका, और देखिए पिछले कुछ दिनों अगर हम देखें तो बाकायदा चेताया भी गया था इजराइल की ओर से, लेकिन चूंकि वो नहीं चेता, ये उसी का खामियाजा है। देखिए, इसे बिगेस्ट सिक्योरिटी ब्रीच कहा जा रहा है और जाहिर तौर पर इस तरह के धमाकों को अंजाम देने के पहले जो पेजर है, जो डिवाइस है, उसको इससे पहले कहीं न कहीं टेम्पर किया गया होगा, इसकी आशंका प्रबल दिखाई दे रही है। और साथ ही आप देखिए तो रिमोटली कंट्रोल्ड जो है वही से ब्लास्ट किया गया है, यानी भारी पैमाने पर जो पेजर यूज़ कर रहे थे हिजबुल्लाह के लड़ाके, उसको रिमोटली हैक किया गया, उसको इंटरसेप्ट किया गया और फिर उसमें ब्लास्ट किया गया। हजारों की संख्या में लोग मारे गए और साफ तौर पर देखा जा रहा है कि एक के बाद एक ब्लास्ट जो है पेजर करता जा रहा है। और सबसे बड़ी खबर ये भी आ रही है कि धमाके में ईरान के जो एम्बेसडर हैं बेरूत में, उनके भी घायल होने की खबर है। तो आप समझ सकते हैं कि किस लार्ज स्केल पर इजराइल ने दरअसल लेबनान की जमीन पर हिजबुल्लाह को सबक सिखाया है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि फुआद शुक्र की मौत के बाद हिजबुल्लाह अपने हमले को इजराइल की जमीन पर तेज कर चुका था। और हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच की जो जंग है वो इससे पहले जमीन पर हो, उससे पहले सबसे बड़े हमले को अंजाम देते हुए इस वक्त हम देख रहे हैं कि इजराइल दिखाई दे रहा है। निश्चित तौर पर इसके पीछे हमास की, हम कहें कि पूरा का पूरा मोसाद का एक समूचा नेटवर्क जो है वो लंबे समय से काम कर रहा था, क्योंकि हमने ये भी देखा था कि बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपने जो फोन हैं उसका इस्तेमाल बंद कर दिया था और वो पेजर पर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो उनके लिए खतरे का सबब बन गया था। उसके चलते उनका जीपीएस लोकेशन ट्रैक हो रहा था और उनको टारगेट किया जा रहा था। इजराइल वहां पर एयर स्ट्राइक कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से आपने बड़ी जानकारी दी वो भी हम लगातार अपने दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि किस तरह से, जैसे आप जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं कि ईरानी राजदूत एम अमानी भी इसमें घायल हुए हैं इस धमाके में। ईरानी राजदूत के जो बॉडीगार्ड्स हैं वो भी इस दौरान जख्मी हुए हैं। तो बड़ी खबर ये इस वक्त आ रही है, ये जिसके बारे में जानकारी हमारे सहयोगी मधुरेंद्र दे रहे हैं। अब तक 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। लेबनान में ईरानी राजदूत एम अमानी भी घायल हुए हैं। कई जो उनके बॉडीगार्ड्स हैं
वो भी जख्मी हुए हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जिस वक्त दरअसल ये एक के बाद एक उन तमाम मोबाइल फोन्स जो थे, तमाम जो पेजर थे, उनमें जबरदस्त धमाका होता है। और ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं कि सब अपना इत्मीनान से काम कर रहे थे, लेकिन अचानक से जब वहां पर धमाका होता है, फिर उसके बाद वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। लेबनान में ये बेरूत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक के बाद एक मोबाइल फोन्स जो हैं वो फटते चले जाते हैं और उसके बाद एक खौफ का जो माहौल है वो वहां पर देखा जाता है। मधुरेंद्र, आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरह का अब तक का ये सबसे बड़ा अटैक, जो अगर हम हाल फिलहाल में यहां पर देखें, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा भी था कि किस तरह से जो लेबनान से लगती सीमा है, बाकायदा जो इजरायली रक्षा मंत्री है उन्होंने वहां का दौरा भी किया था। सेना को तैयार रहने के लिए तमाम जो कमांड्स हैं वो भी उन्हें दी गई थी। देखिए, बिल्कुल रक्षा मंत्री गैलेंट जो है ऐलान कर चुके हैं ऑलरेडी कि जो ग्राउंड ऑपरेशन है वो हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की जमीन पर होकर रहेगा। इससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच का बढ़ता हुआ तनाव जंग में तब्दील होता जा रहा है। इस बीच हम देख रहे हैं कि किस तरह से लेबनान की जमीन पर जो हिजबुल्लाह के हाइड आउट्स हैं उस पर इजराइल ने अपने स्ट्राइक तेज किए और जवाब में हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको टारगेट करना शुरू किया, अपने मिसाइलों के जरिए, अपने रॉकेट के जरिए, अपने ड्रोन के जरिए। लेकिन इस तरह के हमले का अंदेशा निश्चित तौर पर हिजबुल्लाह को नहीं रहा होगा कि उसके पेजर जो कि नेटवर्क के सबसे बड़े आधार थे उसमें पेनिट्रेट करके इजराइल जो है इस तरह के ब्लास्ट को अंजाम देगा, रिमोटली कंट्रोल ब्लास्ट को अंजाम देगा, जिसमें हजारों की संख्या में हिजबुल्लाह के लड़ाके मारे जाएंगे। ये अपने आप में देखिए तो वॉर जोन में सबसे बड़े तकनीक के इस्तेमाल के जरिए इस वक्त मैं आपको माफी के साथ रोक रही हूं, इस वक्त साइबर एक्सपर्ट पवन दुग्गल भी हमारे साथ जुड़ गए। जी मधुरेंद्र, मैं आपके पास लौटूंगी। मैं माफी के साथ रोक रही हूँ। पवन दुग्गल भी इस वक्त साइबर एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन जी, सबसे पहले तो मैं एक क्विक रिएक्शन आपका चाहूंगी इस अटैक पर, और मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा हुआ होगा, मैंने नहीं सुना, अगर आपने सुना है तो आप प्लीज बताइएगा कि पेजर्स ब्लास्ट हो रहे हैं। पेजर्स अल्टीमेटली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और वो कंप्यूटर की परिभाषा में आते हैं। तो आज कोई भी कंप्यूटर जो है पूरी तरीके से सिक्योर या सुरक्षित नहीं है। तो पेजर को हैक करना आज उतना ही आसान है जितना कि आज एक आप कंप्यूटर को हैक करते हैं, और दुनिया भर में कोई हैकिंग प्रूफ कंप्यूटर नहीं बन पाया है। तो लिहाजा इसमें कोई आश्चर्यचकित होने की बात नहीं है। लेकिन हाँ, नॉर्मली लोग आज पेजर्स इस्तेमाल करते नहीं हैं, तो उससे लोग ज्यादा बात नहीं करते कि पेजर्स भी हैक हो सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, वो पेजर तो टेक्नोलॉजी काफी पुरानी टेक्नोलॉजी है और उसमें उतना ज्यादा तवज्जो साइबर सुरक्षा पर नहीं दिया जाता जितना कंप्यूटर्स पर दिया जाता है। तो ये फिलहाल इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए इस तरह के आक्रमण किए गए हैं, और मुझे लगता है कि ये इंडिकेशन करता है कि अब पार्टीज टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर के एक नए आयाम, एक नए पड़ाव पर आ चुके हैं। शुक्रिया पवन दुग्गल जी, हमारे साथ साइबर एक्सपर्ट यहां पर जुड़े हुए थे। लेकिन वही जो बात हम थोड़ी देर पहले मधुरेंद्र से यहां पर कर रहे थे कि किस तरह से पिछले कुछ वक्त से चलता आ रहा जो ये टकराव है इजराइल और लेबनान के बीच, लेबनान के हिजबुल्लाह के बीच, किस तरह से और भीषण ये होता जा रहा है, और उसकी बानगी ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त तस्वीरें हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर आ रही है, लगातार इस वक्त हिजबुल्लाह पर इजराइल का ये पेजर हैक अटैक, और दुनिया में पहली बार पेजर हैक से ये हमले किए गए हैं। आप देखिए कि किस तरह से हमले में अब तक 1500 लोग घायल हुए हैं, ये जानकारी इस वक्त मिल रही है। साथ ही साथ ईरानी राजदूत की अगर हम बात करें तो वो भी इस हमले में घायल हुए हैं। घायलों की संख्या बढ़ती जा रही है। वापस एक बार फिर से मधुरेंद्र, आपको रोक दिया था, आप बता रहे थे कि किस तरह की जो तैयारी है वो जमीन पर की गई। मधुरेंद्र, देखिए, जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर जो पेजर नेटवर्क इस वक्त कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा आधार था हिजबुल्लाह को, उसी को बॉम्ब में तब्दील करते हुए इजराइल ने उड़ा दिया। ये जो स्क्रीन पर आप मेरे साथ मेरा मोबाइल देख रहे हैं, ये मोबाइल मेरे साथ भी एक बॉम्ब की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मोबाइल को कहीं से भी हैक करके इसके बैटरी को हिट करते हुए चाहिए तो आसानी से उड़ाया जा सकता है, यानी ये बैटरी ब्लास्ट करेगी और मैं बुरी तरह से घायल हो जाऊंगा। ये बहुत आसान तरीका है, और इस आसान
आसान तरीके को पेजर पर इस्तेमाल किया गया, जिसकी कल्पना नहीं की गई थी। क्योंकि जब आप मोबाइल की बात करते हैं तो मोबाइल के साथ इसका कम्युनिकेशन नेटवर्क है, एंड्रॉयड सिस्टम पर आधारित है, इसे कहीं से भी हैक किया जा सकता है, इसका जीपीएस लोकेशन है। लेकिन पेजर इस तरह के कम्युनिकेशन ट्रैप में नहीं फंसता। इसलिए आप देखिए कि नसरुल्लाह के आदेश के बाद हिजबुल्लाह बड़े लंबे समय से मैं देख रहा था कि वो पेजर के जरिए कम्युनिकेशन को एस्टेब्लिश कर रहे थे और उन्होंने मोबाइल का इस्तेमाल पूरी तरह से बंद कर दिया था ताकि उनके जीपीएस लोकेशन को ट्रैक करते हुए इजराइल उन पर हमले न करे। लेकिन उसी पेजर को देखिए किस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोसाद ने इंटरसेप्ट किया। इंटरसेप्ट करने के लिए रिमोटली उसको कंट्रोल किया गया और रिमोटली कंट्रोल करने के बाद उसको उड़ा दिया गया। एक के बाद एक उड़ते पेजर और उसमें उड़ते हम देखें कि परकच्चे हिजबुल्लाह के लड़ाकों के विजुअल्स में दिखाई दे रहे हैं। गिरते पड़ते किस तरह से घायल होते और दम तोड़ते हिजबुल्लाह के लड़ाके दरअसल इस पेजर ब्लास्ट में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने तरह का एक ऐसा विजुअल है जो हम जीवंत देख रहे हैं। इससे पहले हमने हॉलीवुड के फिल्मों में देखा था किस तरह से कम्युनिकेशन नेटवर्क में इंटरसेप्ट करके उसको हैक करके और रिमोटली कंट्रोल ब्लास्ट को अंजाम दिया जाए। लेकिन यही स्थिति इस वक्त हम स्क्रीन पर देख रहे हैं जो कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ हुआ है और इजराइल ने दरअसल इसको अंजाम दिया है। इससे पहले कि हिजबुल्लाह के खिलाफ लेबनान की जमीन पर इजराइल फुल फ्लेज वॉर शुरू करे, जिसका ऐलान खुद गैलेंट कर चुके हैं, ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। क्योंकि अब तक तो हिजबुल्लाह के ठिकानों को एरियल टारगेट किया जा रहा था, उस पर एयर स्ट्राइक्स हो रहे थे और उस एयर स्ट्राइक के बाद हम देख रहे थे कि हिजबुल्लाह भी रिटेलिएट कर रहा था। क्योंकि हिजबुल्लाह की ताकत की अगर हम बात करते हैं तो उसके पास भी तकरीबन 1.25 लाख से 1.5 लाख की संख्या में रॉकेट मिसाइल की ताकत है। साथ ही 50 से 60 हजार उसके पास ऐसे लड़ाके हैं जो सीरिया की जमीन पर वेल ट्रेंड हैं और ऐसे लड़ाकों के साथ इस तरह से टैकल करते हुए दरअसल कम्युनिकेशन वॉरफेयर में जो अंजाम इजराइल ने दिया है वो अपने आप में अब तक के दुनिया के वॉर हिस्ट्री में एक नया चैप्टर है और हिजबुल्लाह के लिए एक सबसे बड़ा सबक है। लेकिन फिर अब आगे क्या देखें, यहां से आगे मधुरेंद्र, क्योंकि देखिए ये टकराव किस तरह से एक भीषण जंग अब देखिए, क्योंकि आप खुद यहां पर कह रहे हैं कि ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो इस तरह से किया गया है। लेकिन अब आगे क्या हिजबुल्लाह हिमाकत करेगा फिर से कुछ ऐसा करने की? देखिए फुल फ्लेज वॉर की स्थिति अब साफ तौर पर हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच दिखाई दे रही है और ये स्थिति इसलिए भी दिखाई दे रही है क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल भी पूरी तरह से हम देखें कि घायल है, परेशान है और इस वक्त उसके कई ठिकाने जो है हिजबुल्लाह लगातार टारगेट कर रहा है। एवरीडे के एक्सचेंज ऑफ फायर को अगर हम देखें तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भले ही ग्राउंड ऑपरेशन ना हो रहा हो लेकिन एरियल स्ट्राइक्स जो हैं हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच लगातार पिछले 1 महीने में बढ़े हैं। जब से फवाद शुक्र जो उनका टॉप सेकंड लेवल कमांडर था नसरुल्लाह के बाद उसको इजराइल ने मार गिराया, तब से हमने देखा कि कई बड़े स्ट्राइक्स हिजबुल्लाह ने इजराइल की जमीन पर किए। यहां तक कि 25 अगस्त को हजारों की संख्या में रॉकेट स्ट्राइक करने की तैयारी हिजबुल्लाह ने की थी, जिसको एक तरह से इजराइल ने जो है पूरी तरह से हम कहें कि उससे टैकल करने में कामयाब रहा। लेकिन उसके आने वाले हमले को देखते हुए इजराइल जो है वो अपने ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तैयारी में जुटा हुआ है, जो कि हम लेबनान के बॉर्डर पर देख रहे हैं, जहां पर कल और परसों 2 दिन हम देखें तो लेबनान के भीतर जो बॉर्डर एरिया है उस पर पर्चे गिराए गए, लोगों को कहा गया कि इलाका खाली कर दो क्योंकि यहां पर इजराइल हमले करने वाला है। यह अपने आप में बतलाने के लिए काफी है कि किस तरह से इजराइल अब हमास के बदले हिजबुल्लाह को टैकल करने की तैयारी में है। हमास के साथ पिछले 11 महीने से जंग जो है वो अपने आखिरी पड़ाव पर है, लेकिन हिजबुल्लाह एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है और ईरान का इस सबसे बड़ा प्रॉक्सी जो है वो है जिसके पास ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। हिजबुल्लाह पर हमले के ठीक पहले हमने ये भी देखा कि किस तरह से दमिश्क में खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के ऐसे सेंटर्स थे जहां पर उसके मिसाइल और हथियार बन रहे थे वहां पर भी इजराइल ने स्ट्राइक किया। लेकिन पेजर के जरिए ब्लास्ट को अंजाम देना यह अपने आप में अब तक के मोसाद के सबसे बड़े वॉर प्लान का हिस्सा है, जिसको हम देख रहे हैं और विजुअल बतलाने के लिए काफी है कि किस बड़े पैमाने पर दरअसल हिजबुल्लाह के इलाकों को मार गिराने में इस वक्त कामयाबी मिली। लौटूंगे, आप यहीं से जारी रखिएगा अपनी बात को लेकर। एक और बड़ी खबर कि हिजबुल्लाह कम्युनिकेशन के लिए पेजर इस्तेमाल करता है और लेबनान सरकार से पेजर फेंकने को कहा था, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले मधुरेंद्र भी यहां पर कर रहे थे। लेकिन लगातार पेजर में हो रहा है विस्फोट। ये बड़ी खबर इस वक्त हेयर ड्रायर में भी ब्लास्ट हुए हैं। आप ये देखिए कि हेयर ड्रायर्स में भी ये ब्लास्ट हुए हैं, सैकड़ों पेजर में ये धमाके हुए हैं। तो एक के बाद एक हेयर ड्रायर्स हो, मोबाइल फोन हो, रेडियो सेट हो, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चीख पुकार वहां पर मच जाती है, एक साथ ये धमाके होते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि अब तक का सबसे बड़ा अटैक, ये सबसे खतरनाक हमला
जो इजराइल द्वारा दरअसल किया गया है। हेयर ड्रायर्स में भी ये ब्लास्ट होते हैं, सैकड़ों पेजर में ये धमाके होते हैं। तो आप ये देखिए कि किस तरह से लगातार चेताया जा रहा था। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप यहां पर देख रहे हैं, लगातार चेताया जा रहा था। रक्षा मंत्री योव गैलेंट की अगर बात करें तो उनकी ओर से ये कहा भी जा रहा था कि हमारे विकल्प जो हैं वो महत्वपूर्ण है। सबसे पहला जो उनकी ओर से कहा गया था, जिस पर हम थोड़ी देर पहले अपने सहयोगी से बात भी कर रहे थे, कि पहला कि वो सशक्त सैन्य बल जो है उसको किस तरह से तैयार किया जाए। राजनीतिक विकल्प की बात भी वो करते हुए नजर आए थे पिछले कुछ वक्त में। जिस तरह से हिजबुल्लाह द्वारा जो अटैक्स है वो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, और अब किस तरह की प्लानिंग, और एक बड़ी प्लानिंग, और अब तक की ये सबसे खतरनाक प्लानिंग जो यहाँ पर देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि एक साथ चाहे वो जो भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, क्योंकि पेजर का इस्तेमाल दरअसल वो करता था, और ये देखिए किस तरह से बाजार हो, घर हो, वहां पर अफरा तफरी का माहौल मच जाता है। एक के बाद एक जब वहां पर मोबाइल फोन्स ब्लास्ट होना शुरू होते हैं, पेजर्स ब्लास्ट होना शुरू होते हैं, रेडियो सेट्स ब्लास्ट होना शुरू होते हैं। न केवल इतना बल्कि जो हेयर ड्रायर्स हैं वो भी ब्लास्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद सायरन बजाती हुई उन गाड़ियों की आवाज जो है वो आप यहां पर सुन पा रहे हैं। ये 4 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, चाहे बाजार हो, चाहे कोई कॉम्प्लेक्स हो, चाहे घर हो। आप देखिए कि किस तरह का माहौल उस वक्त हो गया था। किसी ने भी ये सोचा नहीं था। एक के बाद एक जब ये ब्लास्ट होता चला गया, किसी को एक पल के लिए कुछ भी समझ नहीं आया। तो ये तस्वीरें यहां हम आपको दिखा रहे हैं। एक बार वापस फिर से रुक करते मधुरेंद्र का। मधुरेंद्र देखिए, बिल्कुल अभी जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक इस ब्लास्ट के पीछे की पूरी थ्योरी जो है और उसके पीछे की जो कॉन्स्पिरेसी है वो निकलकर सामने आ रही है। तकरीबन बताया जा रहा है कि हर पेजर में 3 ग्राम एक्सप्लोसिव का इस्तेमाल किया गया है। तकरीबन 3 ग्राम एक्सप्लोसिव हर पेजर तक कैसे आया, ये बड़ा सवाल है, और इसका सवाल का जवाब अगर ढूंढने की कोशिश करें तो जाहिर तौर पर ये पेजर जो कि हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों में पहुंचे उससे पहले कंप्रोमाइज हुए, थर्ड पार्टी के जरिए कंप्रोमाइज हुए, और जाहिर है इसके पीछे मोसाद की एक बड़ी प्लानिंग रही होगी, क्योंकि ये पेजर या तो इनके पास ईरान के वाया ईरान आए होंगे या फिर वाया सीरिया आया होगा, क्योंकि अपने पास लेबनान के पास ऐसा कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है कि वो पेजर का उत्पादन करता हो। लिहाजा ये जो पेजर जिस तरह से ब्लास्ट हुए हैं उनकी पूरी रीडिंग शुरू हो गई है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि पर पेजर 3 ग्राम तकरीबन एक्सप्लोसिव का ब्लास्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैटरी इतना बड़ा ब्लास्ट नहीं कर सकता। ये एक्सप्लोजन है, क्योंकि इस एक्सप्लोजन में लोग मारे गए हैं, बुरी तरह घायल हुए हैं। अगर बैटरी ब्लास्ट होता सिर्फ तो एक सेंट्रल एरिया जहां पर वो पेजर है वहीं इंजर्ड होता, लेकिन ऐसा नहीं है। विजुअल बतलाने के लिए काफी है कि भारी पैमाने पर जो पेजर हैं वो कंप्रोमाइज हुए। इन कंप्रोमाइज पेजर के साथ जो है वो कहीं ना कहीं जो टेम्पर हुआ उसमें यह भी फैसिलिटी दी गई कि रिमोटली इसको कंट्रोल किया जाए और फिर एक एक करके ब्लास्ट कर दिया जाए। तो ये अब तक के सबसे बड़े प्लानिंग को हम देख रहे हैं जिसे अंजाम दिया गया है, और यही मोसाद है। आप ये देखिए, यही उसकी प्लानिंग है। फोन नहीं तो तस्वीरें यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से वहां पर एकाएक जैसे ही ये ब्लास्ट होना शुरू होते हैं फोन, उसके बाद वहां पर बाजार में अफरा तफरी मच जाती है, भगदड़ की स्थिति वहां पर हो जाती है, चाहे वो घर हो, आसपास का कोई भी एरिया हो, कॉम्प्लेक्सेस हो, और सायरन बजाती हुई उन गाड़ियों को भी आप यहां पर सुन पा रहे हैं। इजराइल की हिजबुल्लाह पर ये पेजर स्ट्राइक, और ये अब तक का सबसे बड़ा हमला हिजबुल्लाह पर जो इजराइल द्वारा किया गया है। ये मोसाद का सबसे बड़ा बदला लगातार चेताया जा रहा था। लेबनान सीमा पर पिछले कुछ वक्त से हमने देखा कि किस तरह से भारी बमबारी का जो दौर है वो लगातार जारी था। पिछले कुछ वक्त में अगर हम बात करें इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट की, तो बाकायदा उनके द्वारा जो लेबनान की सीमा है वो खुद जाकर उन्होंने दौरा किया था, खुद जाकर उन्होंने जो भी ताज़ा हालात हैं उसकी जानकारी ली थी, जायजा लिया था, और ये कहा था कि अगर हिजबुल्लाह जो है वो जंग चाहता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि इजराइल शांति चाहता है, लेकिन अगर हिजबुल्लाह जंग चाहता है और इसी तरह से हमले वो जारी रखता है तो हम उसके लिए भी तैयार है। उन्होंने किस तरह से जो सेना है, जो बल है, उसको तैयार करने की बात कही। ना केवल इतना बल्कि जो राजनीतिक विकल्प है उसको भी उन्होंने प्लानिंग की यहाँ पर बात कही। और एक और बड़ी खबर जो इस वक्त यहाँ पर आ रही है, पेजर हमले से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर। अब देखिए एक के बाद एक तमाम वो जानकारियां निकलकर सामने आ रही है कि इस पेजर अटैक में 5 लोगों की मौत हो गई है। ये इस वक्त बड़ी जानकारी मिल पा रही है और ये आंकड़ा कहीं और बड़ा हो सकता है। हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। 5 लोगों की मौत की खबर
अभी फिलहाल इस वक्त आ रही है ये पेजर अटैक जिसमें 5 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि हिजबुल्लाह जो है वो कम्युनिकेशन के लिए पेजर का इस्तेमाल करता है और कितनी बड़ी जो प्लानिंग है मोसाद की ओर से, इजराइल की ओर से, वो दिखाती है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह का जो माहौल है वो उस वक्त वहां पर हो गया था। इजराइल ने पेजर हैक कर लेबनान से लेकर सीरिया तक किस तरह से एक के बाद एक ये धमाके किए, किस तरह से एक रिमोट के जरिए पूरा कंट्रोल लेकर ये मोसाद की एक बड़ी प्लानिंग, और इसी के लिए मोसाद जो है वो जाना भी जाता है। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जब वहां पर किस तरह का माहौल, किस तरह का मंजर हो गया था जैसे ही एक के बाद एक ये ब्लास्ट होता है। तो ये 4 तस्वीरें इस वक्त जो आप देख पा रहे हैं उस बाजार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घरों के बाहर का किस तरह का हाल है, कॉम्प्लेक्सेस, घरों के भीतर भी, क्योंकि ना केवल उन मोबाइल फोन, ना केवल उन पेजर्स, ना केवल उन रेडियो सेट्स, बल्कि आप जो घरों में हेयर ड्रायर्स जो यूज करते हैं, ब्लो ड्रायर जो के लिए जो आप हेयर ड्रायर यूज करते हैं, उसमें भी ये ब्लास्ट हुआ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है कि पेजर हमले में एक सांसद के बेटे की मौत हो गई है। सांसद अली अम्मार के बेटे की मौत हो गई है। हिजबुल्लाह के लीडर हैं अली अम्मार, जिसके इस दौरान इस हमले में मौत हो गई है। और हमारे साथ इस वक्त साइबर एक्सपर्ट साक्षर दुग्गल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साक्षर, क्या कहेंगे आप इस अटैक पर? ये मेरे ख्याल से अब तक का सबसे बड़ा अटैक होगा। जी हाँ, जैसा कि आपने कहा सबसे बड़ा अटैक है, और इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि ये सिर्फ इजराइल की बात नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी वेकअप कॉल है। क्योंकि अगर ऐसे अटैक्स टेलीकम्युनिकेशन से हो रहे हैं, इस मैसिव स्केल पर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये नहीं देखना चाहिए कि सिर्फ इजराइल की तरफ अटैक है। एक एग्जाम्पल है कि पूरी दुनिया को सतर्क हो जाना चाहिए कि ऐसी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, ऐसे तरीके अवेलेबल हैं जिससे ऐसे मैसिव अटैक्स कभी ना कभी जरूर हो सकते हैं। लेकिन वो किस तरह से, थोड़ा सा अगर आप हमें बता पाए कि आप ये देखिए कि चाहे वो पेजर्स हो, मोबाइल फोन हो, रेडियो सेट्स हो, बल्कि हेयर ड्रायर तक, कैसे वो कंट्रोल ले लिया गया, कैसे? देखिए, पूरा इंटरनेट कनेक्टेड, जी, इंटरनेट कनेक्टेड वर्ल्ड में हम आज हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी हर चीज में इंटरनेट है। स्मार्टफोन से लेके आपके एसीज, टीवीज, मोबाइल फोन और पता नहीं क्या क्या। तो जब इंटरनेट कनेक्टेड हर डिवाइस से है तो कहीं ना कहीं कंट्रोल किसी के हाथ में तो है। हम इन चीजों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन ये रियलाइज नहीं करते हैं कि जब इंटरनेट किसी भी डिवाइस से जुड़ता है, अलग अलग चीजों में रहता है, चाहे वो लैपटॉप्स हो, चाहे वो स्मार्टफोन्स हो, कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेडनेस है। हमने 26/11 के टाइम पे भी सेम चीज देखी थी। तब तो टेक्नोलॉजी फिर भी थोड़ी कम थी। आज उस अटैक को कितने 16 साल हो चुके हैं। 16 साल में इतनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, इंटरकनेक्टेडनेस हो गई है, और कहीं से भी कुछ भी कम्युनिकेट करना और कंट्रोल करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन साक्षर, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं, अगर ये वाकई इतना इजी है, इतना आसान है, तो ये तो किसी के भी साथ हो सकता है। ये तो एक थ्रेट है। ये आपके और मेरे साथ हो सकता है कि अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और अचानक से इसमें ब्लास्ट हो जाए। देखिए, वही बात है, जहां तक इस ब्लास्ट की बात है, ये ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी आराम से हो सकता है। बहुत बड़ी प्लानिंग लगती है। आपको फोन हैक करना पड़ता है, आपको उस फोन को कनेक्ट भी करना पड़ता है। लेकिन सबसे मेजर बात जो मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट कराना चाहूंगा वो ये है कि कुछ ना कुछ एक ग्लिच हुआ है। ये ग्लिच, जैसा कि आपने कहा, हर किसी के साथ हो सकता है। इतना आसान भी नहीं है। ये बहुत पुरानी प्लानिंग चल रही है, जिससे एक फोन को बहुत टाइम से टारगेट किया जा रहा है और तब ये ब्लास्ट प्लान हुआ है।
ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। साक्षर दुग्गल, साइबर एक्सपर्ट, जो इस बाबत हमें जानकारी यहाँ पर दे रहे हैं। लेकिन वाकई पर ये चिंता बढ़ाता है, ये एक थ्रेट यहाँ पर जरूर यहाँ पर है, लेकिन अब आगे कैसे देखें, क्योंकि ये जो टकराव है वो किस तरह से लगातार और भीषण होता जा रहा है, ये हम जानकारी यहाँ पर आपको दे रहे हैं। और ये अब तक का सबसे बड़ा अटैक जो मोसाद द्वारा, जो इजराइल द्वारा, और पूरी एक बड़ी प्लानिंग जो है वो यहाँ पर इसके पीछे दिखाती है, बताती है। हम एक बार फिर से रुक करेंगे, हमारे वरिष्ठ सहयोगी मधुरेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए। मधुरेंद्र, देखिए, बिल्कुल इस वक्त की जो स्थिति दिखाई दे रही है उसमें साफ तौर पर जो एक्सप्लोजन है वो एक्सप्लोसिव के जरिए हुआ है। ये एक्सप्लोसिव थर्ड पार्टी के जरिए ये जो तमाम आप पेजर्स देख रहे हैं उसमें टेम्पर करके डाला गया है। और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से एक्सप्लोजन जो है वो एक के बाद एक न सिर्फ हिजबुल्लाह के लड़ाकों को मार रहा है, बल्कि बुरी तरह से हम देख रहे हैं कि सैकड़ों लोग जख्मी दिखाई दे रहे हैं। 1000 से ज्यादा का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है। और इसका मैग्नीट्यूड देखिए कितना ज्यादा है कि ये पेजर दरअसल एक पूरे बॉम्ब की तरह, एक आईडी की तरह का इस्तेमाल किया गया है। यूजुअली हम देखते हैं कि आईडी को प्लेस करके रिमोटली उसको ब्लास्ट किया जाता है। इसको आप देखिए कि कम्युनिकेशन नेटवर्क के जरिए रिमोटली जो है वो ब्लास्ट किया गया है। और इस ब्लास्ट को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर हम देखें कि पूरी तरह से एक प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने में हम देख रहे हैं कि इजराइल को सफलता मिली है। और जाहिर तौर पर ये जो पेजर सप्लाई किए गए हैं, तमाम ये जानकारी इससे पहले मोसाद को रही होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ महीने पहले ही नसरुल्लाह, जो कि हम देख रहे हैं कि हिजबुल्लाह का चीफ है, उसने ऐलान किया था कि कोई भी हिजबुल्लाह का जो लड़ाका है वो टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करेगा, मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि मोबाइल के जीपीएस के जरिए आसानी से उसके हाइड आउट ट्रैक हो रहे थे और वहां पर इजराइल अपने एयर स्ट्राइक को अंजाम दे रहा था। उसके बाद पेजर का इस्तेमाल इन्होंने शुरू किया। लेकिन इन तमाम गतिविधियों को ट्रैक करते हुए हम देख रहे हैं कि किस तरह से मोसाद ने एक बड़ी सफलता पाई और मोसाद ने ये पेजर सप्लाई होने के पहले ही इंटरसेप्ट किया। और इनमें जो है 3-3 ग्राम के लगभग, जैसा कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट बता रहे हैं, एक्सप्लोसिव डाला गया। और फिर समय का इंतजार किया गया, जब भारी पैमाने पर हिजबुल्लाह के लड़ाके इसका इस्तेमाल कर रहे थे, तब रिमोटली इसको न सिर्फ इंटरसेप्ट किया गया, बल्कि एक के बाद एक पेजर को उड़ा दिया गया। बॉम्ब बन गए पेजर और उड़ते चले गए हिजबुल्लाह के लड़ाके, जो कि विजुअल में दिखाई दे रहे हैं। ये अपने में आज की तारीख में देखें तो वॉर जोन में, खासतौर पे वॉर हिस्ट्री में एक नया चैप्टर है। वो इसलिए भी क्योंकि इस तरह के तमाम धमाकों को अंजाम देते हुए हमने हॉलीवुड के फिल्मों में देखा था, मोसाद ने इसे हकीकत में कर दिखाया और हिजबुल्लाह को ये चेतावनी दे दी कि ग्राउंड ऑपरेशन के पहले मोसाद क्या कर सकता है, आईडीएफ क्या कर सकता है। जानकारी नहीं थी, यही कारण है कि मधुरेंद्र, अभी 2 दिन पहले भी हिजबुल्लाह द्वारा दरअसल ये धमकी दी गई थी और ये कहा गया था कि अगर इजराइल द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है तो फिर दोनों ही तरफ से वो जो लॉस है वो देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल तो ये जो मोसाद ने किया है, ये इजराइल ने जो किया है, ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये हिजबुल्लाह द्वारा ये सोचा भी नहीं गया होगा कि इजराइल कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है, इजराइल कुछ ऐसा भी कर सकता है। जबकि इजराइल द्वारा लगातार चेताया जा रहा था, लेकिन हिजबुल्लाह द्वारा सीमा पर जो बमबारी है वो रोकी नहीं जा रही थी लगातार उसकी द्वारा। बल्कि 2 दिन पहले ही हिजबुल्लाह द्वारा जो धमकी है वो इजराइल को दी गई थी। लेकिन ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं, वो जो एक्सप्लोसिव और किस तरह से वो जब वहां पर फटते हैं एक के बाद एक, वो मोबाइल फोन हो, पेजर्स हो, किस तरह से ये पेजर अटैक हुआ है। और ये तस्वीरें हम यहाँ पर आपको उसकी दिखा रखे हैं। और फिर उसके बाद किस तरह से वहां पर भगदड़ मचती है। ये जो तस्वीर आप पहली देख रहे हैं, ये लेबनान में हिजबुल्लाह के जो आतंकी के हाथ में जो दरअसल जो वो पेजर फटा था, उसके बाद वो किस तरह से घायल हुए। इसमें एक सांसद के बेटे की भी मौत हुई है, अली अम्मार। कंटिन्यू हम करेंगे यहाँ पर, एक बार फिर से वापस हम लौटेंगे। मधुरेंद्र, मैं यही कह रही थी कि देखिए, हिजबुल्लाह को शायद बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ इजराइल द्वारा किया जा सकता है। हिजबुल्लाह द्वारा अभी 2 दिन पहले ही धमकी दी गई थी इजराइल। देखिए, बिल्कुल न सिर्फ धमकी दी गई थी बल्कि ग्राउंड लेवल ऑपरेशन की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। ड्रोन के जरिए पर्चे भी गिराए गए थे और हिजबुल्लाह के जो ठिकाने हैं खासतौर पे बॉर्डर एरिया में, उसको खाली करने के लिए आम लोगों को आदेश दे दिए गए थे। ये वो इलाके हैं जो खासतौर पे खेती की जमीन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जहां पर सीरिया से भी वर्कर्स आते हैं। इन इलाकों में ड्रोन से भारी पैमाने पर अरबी में पर्चियां गिराई गई थी कि इलाका खाली कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ इजराइल हमला करने वाला है, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहाँ से इजराइल को रॉकेट के जरिए हिजबुल्लाह के इलाके टारगेट कर रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है। इस बीच आप देखिए, इस तरह के हमले को अंजाम देकर इजराइल ने बतलाया है कि न सिर्फ एयर स्ट्राइक, न सिर्फ ग्राउंड स्ट्राइक,
बल्कि आज की तारीख में जो अत्याधुनिक वॉर के साधन है, जिसमें हम हाइब्रिड वॉरफेयर कहते हैं, उस हाइब्रिड वॉरफेयर के सबसे सोफिस्टिकेटेड तरीके का इस्तेमाल करता हुआ इस वक्त हम देख रहे हैं कि मोसाद दिखाई दे रहा है। दुनिया में कहीं भी वॉर जोन में सोफिस्टिकेटेड वॉर का इस तरह का वेपन नहीं दिखा गया जो कि आपका पेजर बन जाए। और जाहिर तौर पे ये पेजर जो है वो किस तरह से इंटरसेप्ट किया गया, ये अपने आप में एक पहेली है। लेकिन ये पेजर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के हाथों में पहुंचे उससे पहले सप्लाई चेन के बीच ही कहीं ना कहीं ये ट्रैक हुए, क्योंकि इसमें 1 से 3 ग्राम के करीब जो एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। क्या इजराइल द्वारा किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया इस पर आई है? किया गया। मैं साक्षर का भी रुख करूंगी, लेकिन एक क्विक रिएक्शन आपसे चाहूंगी कि क्या इजराइल की ओर से कोई प्रतिक्रिया मिल गया? मधुरेंद्र, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है, क्या इजराइल की ओर से किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, बिल्कुल इस पर अभी जो ट्रैक्स चल रहे हैं, अभी जो जानकारी एक और निकल कर आ रही है वो अपडेट करना जरूरी है कि तकरीबन 1400 से 1500। मैं आपको रोक रही हूं मधुरेंद्र। टीपी त्यागी इस वक्त हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट जुड़ चुके हैं। टीपी त्यागी जी, ये अब तक का सबसे बड़ा, और देखिए मोसाद जिसके लिए जाना जाता है इतना खतरनाक, अगर हम उसको मान रहे हैं तो कर्नल सर क्या कहेंगे आप इस अटैक पर? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इस तरह का अटैक पहली बार हुआ है, लेकिन इसने ये साबित कर दिया है कि नंबर की टेक्नोलॉजी से टेक्निकल टेक्नोलॉजी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हमास करते रहे बहुत सारे रॉकेट से हमला और हिजबुल्लाह करते रहे रोजाना 100 और 200 रॉकेट से हमला, लेकिन इस हमले के अंदर क्या हुआ? जो हिजबुल्लाह के नसरुल्लाह हैं, उन्होंने कहा अपने लड़ाकों से और लोगों से कि आप मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि मोबाइल से आपकी लोकेशन पता लगती है। उन्होंने जॉर्डन से पेजर खरीदे। पेजर एक कम्युनिकेशन सिस्टम है और उस पेजर में लिथियम बैटरी है, और मोसाद जो इजराइल का है उसने इसके ऊपर लंबे समय से नजर रखी और उसने उसके अंदर करीब 5 ग्राम एक्सप्लोसिव डलवाया, और वो पेजर आज हिजबुल्लाह के लड़ाकों के और वहाँ के आम लोगों के पास है। और फिर उन्होंने टेक्नोलॉजी से उसे हैक किया और हैक करके उसमें ब्लास्ट हुआ। और नतीजा हैक करके उसमें ब्लास्ट हुआ, और सोचा भी नहीं होगा हिजबुल्लाह ने, नसरुल्लाह ने, कि इस तरह की कोई प्लानिंग इजराइल कर रहा है, मोसाद कर रहा है। कर्नल टीपी त्यागी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। साथ ही साथ साक्षर, आपका भी शुक्रिया। मधुरेंद्र, शुक्रिया आपका। इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।